जय हिंद साथियों, मैं पंकज मेहंदले करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 7 जून है और 7 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जिस राज्य का हम जिक्र करेंगे उसका स्टैटिक जीके भी कवर करने हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को, नॉलेज वर्कर्स को समर्थन करने के लिए राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। 4 जून को राज्य के बजट में इस पहल की घोषणा की गई थी। इसका नेतृत्व केरल विकास और नवाचार सामरिक परिषद, केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जून को हम मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। यह दिवस प्रति वर्ष हम 7 जून को मनाते हैं और इस दिवस के मनाए जाने के पीछे उद्देश्य की बात करें तो यह विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन है। इस वर्ष का विषय भोजन की गुणवत्ता पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के इतिहास की बात करें तो पहली बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के विषय के साथ मनाया गया था। 2020 में कोरोना वायरस के चलते यह वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मनाया गया था और इसकी जो थीम थी वह 2019 के जैसी ही थी। इस तरह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 7 जून 2019 से 7 जून को पहले खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। अब हम जून माह के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को ही माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स डे, 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाते हैं, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। प्रश्न तीसरा है, किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक एजुकेशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रणजीत सिंह दीसले। तो साल 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले महाराष्ट्र के सोलापुर के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक रणजीत सिंह दीसले ने एक बार फिर अपने राज्य और देश का नाम रोशन किया है। दीसले को जून 2021 से जून 2024 के लिए वर्ल्ड बैंक एजुकेशन का सलाहकार बनाया गया है। लड़कियों की शिक्षा और भारत में QR कोड युक्त टेक्स्ट बुक से शिक्षा को बढ़ावा देने वाले दीसले को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। बच्चों को तेजी से सीखने में मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक नए कोच प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस प्रोजेक्ट के तहत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाया। प्रश्न क्रमांक चौथा है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए डेविंसी एंड वेरिटास 2 मिशनों की घोषणा की है? तो यह की है शुक्र ग्रह के लिए। तो नासा ने पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी शुक्र ग्रह के लिए 2 मिशनों का चयन किया है, डेविंसी और वेरिनास। इन दोनों मिशनों का चयन वैज्ञानिक मूल्य की उनकी क्षमता और उनकी विकास योजनाओं की व्यवहार्यता के आधार पर किया गया है। नासा को इसमें प्रत्येक मिशन के लिए $500 मिलियन आवंटित करने की उम्मीद है, जो कि 2028 से 2030 के बीच लॉन्च होगा। प्रश्न क्रमांक 5वां है, हाल ही में चर्चित रेड टूरिज्म किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है रेड टूरिज्म को चीन द्वारा गढ़ा गया है, जिसका अर्थ है उन स्थलों का दौरा करना जो आधुनिक क्रांतिकारी विरासत है। इसे 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह अपने मूल से शुरू होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। इसमें रंगीन कार्यक्रम शामिल हैं जो आगंतुकों को क्रांतिकारी पोशाक पहनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जब वे कम्युनिस्ट नेताओं के पूर्व आवासों और प्रदर्शनी हॉल आदि में जाते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो यह है गुजरात राज्य की। NGT ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने हाल ही में बड़ोदरा नगर निगम, गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य परियोजना
को लागू करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है। मगरमच्छ, कछुए और अत्यधिक संरक्षित प्रजातियां नदी के हिस्सों में प्रजनन करती हैं। एनजीटी की बात करें तो एनजीटी के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल जी। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो यह राजस्थान सरकार ने शुरू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए एक मुफ्त कोचिंग की घोषणा की है। उन्होंने कहा, प्रदेश के मेधावी विद्यार्थी अब आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी कोचिंग का लाभ ले सकेंगे। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति या कहें वार्षिक आय 8 लाख रुपए से प्रति वर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी योजना के लिए पात्र होंगे। योजना की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर। राजस्थान राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है, जो कि पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है हाल ही में, और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में है, स्टैचू ऑफ पीस। यह पाली राजस्थान में ही एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना शुरू की गई है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा भी यहीं पर शुरू किया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में डीजीसीआई ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति दे दी है? स्पुतनिक 5 वैक्सीन, तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट। भारत को तीसरा वैक्सीन मिल गया है। रूस में विकसित हुई वैक्सीन स्पुतनिक 5 ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे मंजूरी दे दी है। हालांकि फ़िलहाल इस वैक्सीन का उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाएगा। आपको बता दें कि स्पुतनिक 5 को मंजूरी मिलने के बाद यह भारत के पास 3 वैक्सीनें अब उपलब्ध हो जाएंगी। देश में अभी 2 कोरोना की वैक्सीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। इन दोनों का उपयोग किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ स्पुतनिक 5 की सफलता का प्रतिशत 91.6% है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की है? तो यह की है पुणे, महाराष्ट्र में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून के अवसर पर पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य एथेनॉल का उत्पादन एवं वितरण पूरे देश में करना है। इस प्रोजेक्ट की थीम प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट रखी गई है। हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण वाले किस जहाज को 40 वर्ष की सेवा के बाद अब रिटायर कर दिया गया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।